हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है वो ये है कि एमसीसी की राउंड टू काउंसलिंग ओवर हो चुकी है और स्टेट्स की राउंड टू काउंसलिंग ऑलमोस्ट स्टार्टिंग पे है, राइट। वैसे स्टूडेंट जो नॉन क्वालिफाइड हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग द रिवाइज कट ऑफ टू बी पब्लिश्ड एज सुन एज पॉसिबल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिवाइज कट ऑफ कि रिवाइज कट ऑफ कब तक आ सकती है। एंड बिफोर दैट, इफ यू आर ऑल्सो वेटिंग, इफ यू आर ऑल्सो नॉट qualified and you are waiting the revised cutoff to be published so that you will become qualified and you will approach the counseling in any ways, तो वो कब तक स्टार्ट हो सकती है। एंड बिफोर दैट आपके लिए क्या क्या होमवर्क है, व्हाट यू हैव टू कीप रेडी, क्या क्या ऑप्शंस आपके सामने ओपन होंगे एंड हाउ यू कैन प्रोसीड वंस द रिवाइज कट ऑफ विल कम, यू विल गेट क्वालिफाइड। देन व्हाट शुड बी द प्रोसीजर फॉर यू, व्हाट शुड बी द प्रोसेस फॉर यू, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको देखनी ज़रूरी है, समझनी ज़रूरी है और किन किन चीज़ों को आपको रेडी करके रख लेना ज़रूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवाइज कट ऑफ कब तक आ सकती है। जनरली सेकेंड राउंड के बाद रिवाइज कट ऑफ पब्लिश होती है। इस साल भी ऐसा ही होने के पूरे चांसेस हैं। राउंड 3 काउंसलिंग जो होती है एमसीसी की, उससे लगभग 2-3 दिन पहले रिवाइज कट ऑफ आती है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि 1-2 तारीख तक में रिवाइज कट ऑफ आ जाएगी, व्हेन यू विल गेट टू नो वेदर यू गॉट क्वालिफाई और नॉट। जहां तक रिवाइज कट ऑफ कि रिवाइज होने की बात है कि कितने मार्क्स तक रिवाइज हो सकते हैं, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 90 मार्क्स रिवाइज हुए थे। बट लास्ट ईयर जो टोटल मार्क्स जितने की एग्जाम थी वो थी 1200। इस बार हम उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इस बार की एग्जाम हुई थी वो सिर्फ 800 मार्क्स की थी। तो 15 to 20% की जो रिवाइज कट ऑफ है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि कुछ और इंडिकेशंस भी हैं जिसके तहत हो सकता है ये रिवाइज कट ऑफ जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा भी रिवाइज हो। तो अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि रिवाइज कट ऑफ जो है वो 15 to 20% रिवाइज होकर के आए। जो न्यू कट ऑफ है वो 15 to 20% रिवाइज हो, जो कहीं ना कहीं 230 मार्क्स के आसपास रह सकती है। 10% ऊपर नीचे आप मान के चल सकते हो, बिकॉज दिस इज जस्ट अ प्रिडिक्शन, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, राइट। बट एज आई सेड कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे लेकर के रिवाइज कट ऑफ को लेकर के राज्यसभा में बात भी हुई है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हो सकता है कि ये रिवाइज कट ऑफ जो आए उसमें और भी उसकी जो मार्क्स है उसे और भी ज़्यादा कम किए जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें रिवाइज कट ऑफ में क्वालिफाई हो सके और वो काउंसलिंग में को अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, नीड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों की नीड है इंडिया को। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो हो सकता है कि रिवाइज कट ऑफ 230 से और भी ज़्यादा नीचे आए, 210, 15, 20 तक भी आ सकती है। बट एज पर आर एक्सपेक्टेशन हो सकता है 230 से आसपास जो है वो रिवाइज कट ऑफ हो सकती है। नाउ रिवाइज कट ऑफ आने के बाद आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी हैं, आप सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रिवाइज कट ऑफ आने के बाद आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और उन चीज़ों को देखते हुए आपको क्या क्या चीज़ें अभी फिलहाल जो समय आपको मिला है, जो टाइम आपको मिली है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें अपनी होमवर्क जो है वो कर लेनी है, राइट। सबसे पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। रिवाइज कट ऑफ आने के बाद अगर आप हायर क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए ऑप्ट करना चाहते हो तो आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। हायर क्लिनिकल जैसे कि रेडियोलॉजी हो गई, डर्मेटोलॉजी हो गई, मेडिसिन हो गई, पीडिया हो गई, ऑर्थो, ओबीजी, ये ब्रांचेस हैं। इनके लिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दीज ब्रांचेस तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। एक है राजस्थान का ऑप्शन, जहाँ पे फीस थोड़ी हाई सी। अगर रिवाइज कट ऑफ आने के बाद आप क्वालिफाई होते हो एंड यू आर लुकिंग फॉर हायर ब्रांचेस, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आपकी जो बजट जाएगी वो हाई जाएगी, जो आपको सीट मिलेगी उसकी फीस कहीं ना कहीं ज़्यादा रहेगी, राइट। तो आपको सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। अगर आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते हो तो आपको फिर लोअर क्लिनिकल ब्रांच लेनी पड़ेगी, जो हो सकता है आपको थोड़े सस्ते में, जो थोड़ी कम फीस में मिल जाए। 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख की फीस में आपको लोअर क्लिनिकल मिल जाए। लोअर क्लिनिकल से क्या मतलब है, एनेस्थीसिया, ऑप्टल, ईएनटी या सर्जरी भी आप मान के चल सकते हो 30-35 तक में आपको हो सकता है मिल जाए। बट कहाँ मिल सकती है उसे पहले देख लेते हैं। हायर क्लिनिकल की जहाँ तक बात है, अगर आप क्वालिफाई होते हो एंड यू आर लुकिंग फॉर हायर क्लिनिकल तो आपको राजस्थान के लिए प्रिपेयर रहना होगा, आपको कर्नाटका के लिए प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि कर्नाटका में 2 तरीके की सीटें हैं, एक अदर्स कोटा की सीट और एक एनआरआई कोटा की सीट। तो अदर्स कोटा की जो फीस है वो भी एनआरआई के इक्विवेलेंट ही है, स्टार्ट होती है 50-55 लाख से। सो
आपको वहां पे सीट मिल सकती है। छत्तीसगढ़ आपको अप्लाई करना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन छत्तीसगढ़ में सीट्स आई है। सो छत्तीसगढ़ स्टेट को आपको टारगेट करके रखना है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज को आपको टारगेट करके रखनी है, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो फीस है वो 18 लाख से स्टार्ट होकर के काफी आगे तक जाती है, और उनमें जो एनआरआई की सीट्स हैं उनकी भी फीस जो है वो 50 लाख से अप्रोक्सीमेटली 50-55 लाख से स्टार्ट होती है। सो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए रेडी रहना है, जो एमसीसी पे होती है। इसके बाद अगर देखें तो आंध्रा में जो एनआरआई कोटा की सीट्स है वो 35 लाख की है। सो आपको आंध्र प्रदेश में 35 लाख में अपर क्लिनिकल ब्रांचेस मिल सकती है, तो आपको आंध्र स्टेट की एनआरआई कोटा सीट्स को टारगेट करना है। तेलंगाना की भी जो फीस है वो अप्रोक्सीमेटली 50 लाख है। तो ये जो स्टेट्स हैं और ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी, इनको आपको खास करके टारगेट करके रखना है पहली बात, अगर आप अपर क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए जा रहे हो, क्योंकि आपकी जो फीस होगी वो कहीं ना कहीं 50 लाख से कम मुझे लगता है कि नहीं आने वाली है, राइट। वहीं लोअर क्लिनिकल की बात करें तो राजस्थान में आपको सस्ते में मिल जाएगी। एनेस्थीसिया, ऑप्थल जैसे ब्रांचेस हो सकता है, एनेस्थीसिया ईएनटी जैसे ब्रांचेस आपको यूपी में भी मिल जाए, पॉसिबिलिटीज हैं राजस्थान में भी मिल जाए, डीम्ड में भी मिल जाए। सर्जरी भी अगर आप देख रहे हो तो 30 लाख तक में हो सकता है, 30-35 लाख तक में आपको सर्जरी डीम्ड में या राजस्थान में आपको मिल सकती है। तो ये लोअर क्लिनिकल की बात हुई। अब बात हुई कि एनआरआई कोटा, एनआरआई कोटा की अगर बात करें तो एनआरआई कोटा की जो इस बार राउंड 3 काउंसलिंग में एनआरआई कोटा की जो पार्टिसिपेशन होने वाली वो थोड़ी अलग होने वाली है। लास्ट ईयर तक क्या हुआ करती थी कि एनआरआई कोटा की एज इट इज काउंसलिंग होती थी, जिसपे स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते थे डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, और फिर वो जो सीटें बचती थी वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाकर के वो चेंज हो जाती थी और उन पे फिर कॉलेज लेवल काउंसलिंग कंडक्ट होती थी। पर इस बार वो सिनेरियो नहीं है, वो सिनेरियो चेंज हो चुकी है। इस बार की जो रूल्स चेंज हुई है उसके अकॉर्डिंग जो एनआरआई कोटा की सीट्स हैं वो राउंड 3 काउंसलिंग में ही नॉर्मल जो सीट्स है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। फर्स्ट प्रेफरेंस राउंड 3 काउंसलिंग में एनआरआई स्टूडेंट्स को दी जाएगी, एनआरआई स्टूडेंट्स या एनआरआई स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको दी जाएगी, और अगर उसके बाद सीट्स बच जाती है तो राउंड 3 में ही बची हुई सीटों को मेरिट बेसिस पे जो है अलॉट कर दी जाएंगी। किस तरीके से होगी इससे आप थोड़ा सा समझ लें। अगर आपके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट्स है, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास एनआरआई स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास एनआरआई स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, वो जनरल सीट्स के लिए, मैनेजमेंट सीट्स के लिए अप्लाई करेंगे। तो जब राउंड 3 काउंसलिंग होगी तो जो एनआरआई की सीट होगी उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी एनआरआई कैटेगरी के स्टूडेंट को दी जाएगी। एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं और प्योर एनआरआई स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो एनआरआई स्पॉन्सर्ड को सबसे पहले उनकी जो है वो लिस्ट चेक की जाएगी, उनको अलॉटमेंट की जाएगी। जब उन सभी एनआरआई स्टूडेंट्स को चेक कर लिया जाएगा, उनकी अकॉर्डिंग उनको अलॉटमेंट कर दी जाएगी, उसके बाद अगर एनआरआई की सीट बच जाती है तो फिर मेरिट बेसिस पे रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 पे के बेसिस पे, मेरिट बेसिस पे जो सीट्स हैं वो सीट्स एनआरआई की सीट्स अलॉट कर दी जाएंगी, जो जनरल में कन्वर्ट होने के बाद होंगी। अब जनरल में कन्वर्ट होने का मतलब है या मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट होने का मतलब है कि मैनेजमेंट कोटा की फीस लगेगी। फॉर एग्जांपल अगर कलिंगा की एनआरआई की सीट बचती है, मान लेते हैं रेडियो की सीट बचती है, तो कलिंगा में एनआरआई की जो मैनेजमेंट की जो रेडियो की फीस है वो है 20 लाख, राइट। तो अगर एनआरआई की सीट बचती है कलिंगा में और उसे नॉर्मल मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि एनआरआई स्टूडेंट्स उतने ज्यादा उस सीट को नहीं ले पाए या फिर वो सीट बच गई, तो उसे पहले मैनेजमेंट में कन्वर्ट किया जाएगा। और जब मैनेजमेंट में कन्वर्ट किया जाएगा तो कलिंगा की फीस कितनी है? कलिंगा की फीस है रेडियोलॉजी की 20 लाख। तो वो जो एनआरआई की सीट होगी उसकी फीस हो जाएगी 20 लाख, और वो 20 लाख वाली सीट जो है वो मेरिट बेसिस पे नॉर्मल स्टूडेंट्स को अलॉट कर दी जाएगी। सिमिलरली अगर हम देखें एमजीएम औरंगाबाद में जो रेडियो की सीट है वो है 25 लाख की मैनेजमेंट की, और जो एनआरआई की सीट है वो कहीं ना कहीं है 60-70 लाख की, 50-55 लाख की एनआरआई की सीट है। तो अगर एमजीएम औरंगाबाद में रेडियो की सीट बच जाती है एनआरआई कैंडिडेट्स को देने के बाद, एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हो सकते हैं, एनआरआई प्योर एनआरआई कैंडिडेट्स हो सकते हैं, तो एनआरआई कैंडिडेट्स को देने के बाद अगर एमजीएम औरंगाबाद में एनआरआई की सीट फिर भी खाली बच जाती है, जैसे रेडियोलॉजी की सीट बच जाती है, तो उसे मैनेजमेंट में थर्ड राउंड में ही कन्वर्ट कर दी जाएगी। थर्ड राउंड में मैनेजमेंट में कन्वर्ट करने का मतलब है कि जो 25 लाख की फीस जो एनआरआई की सीट की जो फीस थी वो कन्वर्ट होकर के अब जो है उस एनआरआई सीट की फीस वो 25 लाख हो चुकी है, और उसे फिर मेरिट बेसिस पे स्टूडेंट को अलॉट कर दी जाएगी। तो मेरिट बेसिस पे स्टूडेंट्स जो हैं वो लेने के लिए बैठे हुए रहेंगे।
क्योंकि मेरिट बेसिस पे अगर आपको मेरिट बेसिस पे आपको सीट मिलने मुश्किल है, क्योंकि आपसे पहले जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि उन्हें मेरिट बेसिस पे एमजीएम औरंगाबाद में या कलिंगा में या जो अच्छे अच्छे सस्ते ये हैं डीम्ड है उनमें सीट मिल जाए। तो आपको वो सीट मिलनी मुश्किल होगी। इसलिए आप क्या कर सकते हो कि आप स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट्स बनवा करके जो है वो डीजीएचएस को मेल करनी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और फिर आप इसको कन्वर्ट करते हो। ये प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। अब ये प्रोसेस क्या है कि डीजीएचएस के तरफ से एक नोटिफिकेशन आएगी राउंड 3 काउंसलिंग से पहले कि जो स्टूडेंट्स अपनी नेशनलिटी को इंडियन से एनआरआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो अपने सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो डीजीएचएस को मेल कर दे। ये नोटिफिकेशन आएगी MOHFW डीजीएचएस की तरफ से। जब ये नोटिफिकेशन आएगी तो गिवन डेट के अंदर आपको स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होगी, एम्बेसी सर्टिफिकेट होगी, आपको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो स्पॉन्सर से आपकी क्या रिलेशन है वो सर्टिफिकेट होगी। जो भी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन से सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आप अपने आप को आप अपनी नेशनलिटी इंडियन से कन्वर्ट करना चाहते हो एनआरआई में, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई होगी, उस लिंक में जाकर के सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने होंगे। तो वो आपको जो नोटिफिकेशन आएगी वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपको डीजीएचएस को मेल करनी होगी। फिर डीजीएचएस उसे वेरीफाई करेगी। जिनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही होंगे उनकी एक वेरीफाइड लिस्ट पब्लिश की जाएगी और जिन जिन स्टूडेंट का उस लिस्ट में नाम होगा वो स्टूडेंट मैनेजमेंट कोटा के साथ साथ एनआरआई सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे। दैट मीन्स कि आप एनआरआई सीट्स की तो फिलअप कर ही सकते हो, लेकिन साथ में आप मैनेजमेंट कोटा सीट्स भी फिलअप कर सकते हो। दैट मीन्स यू विल बी एलिजिबल फॉर बोथ मैनेजमेंट सीट्स एंड एनआरआई सीट्स। ऐसा नहीं है कि आपने जो नेशनलिटी चेंज करवा ली तो अब आप इंडियन नहीं रहे, अब आप एनआरआई कंप्लीट हो चुके हो और अब आप मैनेजमेंट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हो। ऐसा नहीं होता है। आपने नेशनलिटी चेंज करवाई, अब आपको एक बेनिफिट मिलेगी कि एनआरआई कोटा सीट के लिए तो आप एलिजिबल हो ही, साथ में आप मैनेजमेंट कोटा सीट के लिए भी एलिजिबल हो। दैट मीन्स कि जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो पहले आप मैनेजमेंट कोटा सीट्स डाल सकते हो, उसके बाद मैनेजमेंट सीट्स डालने के बाद आप एनआरआई सीट्स डाल सकते हो, जिससे कि मैनेजमेंट की जो फीस होती है वो कम होती है। वो अगर मिलती है आपको तो ठीक है, अदरवाइज आपको एनआरआई फीस पे जो सीट है वो सीट आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको करके चलना है। और जैसा हम जानते हैं कि रिवाइज कट ऑफ आने के बाद आपकी जो बजट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा जाएगी, तो आपके पास जो है ना ऑप्शंस भी बहुत कम रहेंगे और आपके पास संभलने का टाइम भी कम रहेगा। संभलने का टाइम कम क्यों रहेगा? क्योंकि अब ये मॉपअप राउंड होगी, इसके बाद डायरेक्ट स्ट्रे वैकेंसी राउंड है और उसके बाद जो है काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। तो आपके पास संभलने का ऑप्शन नहीं है। आपके पास गलती करने की जो टाइम है वो टाइम नहीं है। अगर आपने इस राउंड में गलती की तो कहीं ना कहीं अगले राउंड में फिर आपको उसकी जो हर्जाना है वो हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट जिनके रिलेशन में वैसे हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेशन में वैसे हैं, कोई है जो उन्हें स्पॉन्सर कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा सकते हैं, उन्हें अभी ही डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लेना चाहिए, जिससे कि क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको मिलेगी नहीं इन डॉक्यूमेंट्स राउंड 3 से पहले जब रिवाइज कट ऑफ आएगी तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा इन सब डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो अभी ही आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लो। अगर आप एनआरआई में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एनआरआई सीट्स के लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो वो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करवा लो, जिससे कि जब वो नोटिफिकेशन आए तो आपको आपका काम रहे सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स को मेल करना। दैट्स